नमस्कार। जब भी हम चुनावों की बात करते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? बड़ी बड़ी रैलियां, जोरदार भाषण और वोटिंग वाले दिन की भीड़, है ना? लेकिन इन सब के पीछे एक बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी काम करती है जो हमें दिखाई नहीं देती। तो आज हम इसी पर्दे के पीछे की दुनिया को समझेंगे, यानी पंचायत चुनावों की आधिकारिक शुरुआत कैसे होती है। चलिए देखते हैं कि लोकतंत्र का ये पहिया असल में घूमना शुरू कैसे होता है। तो चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है, लेकिन ये वो शोर नहीं है जो नेताओं के वादों और नारों से आता है। नहीं, ये एक बहुत ही शांत, एक मेथोडिकल एक्टिविटी की आहट है जो सरकारी दफ्तरों के गलियारों से आ रही है। ये स्लाइड एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट दिखाती है। देखिए, एक तरफ गांव में उम्मीदवार राम जुहार करके अपना अनौपचारिक अभियान शुरू कर चुके हैं, लोगों से मिलना जुलना चल रहा है, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग दुनिया में सरकारी मशीनरी चुनाव कराने के लिए अपने गियर कस रही है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे दो ट्रेनें एक ही पटरी पर चल रही हों, मंजिल एक ही है, लेकिन दोनों के चलने का अंदाज बिल्कुल अलग है। तो सवाल ये है कि ये जो इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ये सब शुरू होता है एक अकेले लेकिन बहुत पावरफुल निर्देश से, जो ऊपर से आता है। तो सबसे पहला कदम उठाया जाता है पंचायती राज के डायरेक्टर की तरफ से। वो एक ऑफिशियल निर्देश जारी करते हैं जिसमें प्रधानों और सदस्यों के कार्यकाल के बारे में पूरी कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी मांगी जाती है। बस यहीं से सारी प्रशासनिक कसरत की शुरुआत होती है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक मिनट रुक के ये समझ लेते हैं कि ये पंचायती राज आखिर है क्या। सीधे शब्दों में ये भारत के गांवों में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन का सिस्टम है। ये हमारे लोकतंत्र की सबसे बुनियादी और सबसे ज़रूरी इकाई है जिसका असर सीधे सीधे गांव के लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। तो इस ऑफिशियल रिक्वेस्ट में आखिर है क्या? निदेशालय को ऐसी कौन सी जानकारी चाहिए जो आने वाले चुनावों की नींव रखने वाली है? चलिए देखते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी डिटेल है। ये जो डेटा मांगा गया है, इसे एक निर्धारित प्रारूप यानी कि एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में ही जमा करना है। ये सुनने में थोड़ा ब्यूरोक्रेटिक लग सकता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। इससे ये पक्का होता है कि जो भी जानकारी आए वो एकदम सटीक हो, कंसिस्टेंट हो और उसमें किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। और ये रहा वो फॉर्मेट। देखिए, इसमें 4 मुख्य जानकारियां मांगी गई हैं। विकासखंड का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, उनकी पहली बैठक कब हुई थी, और सबसे ज्यादा जरूरी, उनके कार्यकाल की समाप्ति की तारीख। यही वो आखिरी तारीख है जो असल में पूरी प्रक्रिया के लिए एक ट्रिगर का काम करती है। ठीक है, तो ऊपर से आदेश तो आ गया। अब आगे क्या होता है? आइए देखते हैं कि ये आदेश एडमिनिस्ट्रेटिव चेन में नीचे कैसे जाता है और जमीनी स्तर पर काम कैसे शुरू होता है। ये एक बहुत ही क्लियर चेन ऑफ कमांड है। पहला कदम, डायरेक्टर जानकारी मांगते हैं। दूसरा कदम, जिले के पंचायती राज अधिकारी, जिन्हें डीपीआरओ कहते हैं, वो सभी ब्लॉक अधिकारियों को एक चिट्ठी जारी करते हैं। और तीसरा कदम, ब्लॉक लेवल पर अधिकारी इस डेटा को इकट्ठा करना और तैयार करना शुरू कर देते हैं। एकदम सीधी और साफ प्रक्रिया। और जैसा कि हम डीपीआरओ के इस बयान से देख सकते हैं, ये प्रक्रिया सिर्फ कागजों पर नहीं है, ये असल में चल रही है। उन्होंने खुद कंफर्म किया है कि जानकारी तैयार की जा रही है और जल्द ही निदेशालय को भेज दी जाएगी। मतलब पहिए घूमने लगे हैं। तो ये सब डेटा कलेक्शन का इतना झमेला क्यों? ये तो एक मामूली सा एडमिनिस्ट्रेटिव काम लगता है ना? फिर ये पूरी चुनावी प्रक्रिया के लिए इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इसका महत्व बहुत गहरा है। सबसे पहली बात, ये चुनाव की तैयारियों की ऑफिशियल शुरुआत है। यही वो सिग्नल है। दूसरी बात, ये सुनिश्चित करता है कि चुनाव समय पर हों, ताकि स्थानीय शासन में कोई गैप ना आए और विकास का काम न रुके। और आखिर में, यही डेटा भविष्य की सारी प्लानिंग और लॉजिस्टिक्स के लिए एक फाउंडेशनल डेटा सेट, मतलब एक बुनियादी आधार तैयार करता है। इस डेटा की सटीकता ही एक अच्छे चुनाव की गारंटी है। तो हम आज की बात को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये जो पर्दे के पीछे की बिल्कुल सिस्टमैटिक प्रशासनिक तैयारी है, ये एक निष्पक्ष और सफल चुनाव की नींव कैसे रखती है? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।